हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक की पुस्तक है। दोस्तों, जिसमें कि हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 30 और दिवस चल रहा है 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आवधिक आकलन 3। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत दिया गया है कि 1 किलोग्राम का 3/4 भाग कितना होगा। तो दोस्तों, इसका हल करेंगे हम। पहली बात तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो अब हमको क्या बताना है कि 1 किलोग्राम का 3/4 भाग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 गुणित 3/4 कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 250, 250। अब 250 गुणित हम जब 3 करेंगे तो 25 या 75 यानी 750 ग्राम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बता देंगे कि 1 किलोग्राम का 3/4 भाग यानी 3/4 भाग 750 ग्राम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। हल कीजिए। 412 को हमको 4 से भाग देना है। तो हम यहाँ पे 412 को हमने 4 से भाग दिया। आप देखिए तो 4 एकम 4, यहाँ पे 4 में से 4 गया, 0 उतारा, फिर हमने यहाँ पे 12 उतारा, फिर यहाँ पे हमने 1 उतारा, फिर यहाँ 0, 4 शून्य शून्य, 12 एकम 12। तो इस प्रकार से यहाँ पे 103 आया। तो इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। हल करो 77 गुणित 55। तो इस प्रकार से आपको 77 गुणित 55 करना है। तो आप यहाँ पे 77 गुणित 55 लिखेंगे। 5 की दुनिया 7 बार पढ़ेंगे। 5 सत्ते 35 की 5, हासिलाई 3, 5 सत्ते 35 और 3 38। इसके बाद फिर आप ऐसे करेंगे, फिर 5 सत्ते 35 की 5, हासिलाई 3, 5 सत्ते 35, 3 38। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर से लिखेंगे 5, 8 5 13 की 3, हासिलाई 1, 8 3 11 और 1 12 की 2, हासिलाई 1, 4235। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये सब जनरली क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मन लगाकर आप इन्हें कर पाएंगे। अब चौथा प्रश्न है, यदि मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए 400 मीटर दौड़ना पड़ता है तो 4 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका हल होगा कि 4 किलोमीटर बराबर कितने, 4000 मीटर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। तो 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर होता है। अब एक चक्कर बराबर कितने मीटर है, 400 मीटर, यानी एक चक्कर लगाने में 400 मीटर दौड़ना पड़ता है। तो 4 किलोमीटर में कितने चक्कर लगेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 4000 में हम 400 का भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4, 4 एकम 4, 4 धाम 40। तो इस प्रकार से 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 4 किलोमीटर में 10 चक्कर लगेंगे। इसका उत्तर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, लिखे हुए समय को घड़ी में दर्शाइए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर क्या समय दिया है पहली घड़ी में कि 2:30। तो हम क्या करेंगे, 2:30 मतलब 2:30 बजा है। तो छोटा वाला कांटा 2 और 3 के बीच में होगा और बड़ा वाला कांटा 6 में होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ 2:30 बन जाएगा। दूसरा वाला है कि 4:45 यानी कि 4:45 बजा है। तो आप क्या करेंगे, छोटा वाला कांटा 4 और 5 के बीच में बनाएंगे और बड़ा वाला कांटा 9 पे बनाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4:45 हो जाएगा। सेकेंड वाला कांटा आप कहीं भी रख सकते हैं, है ना। आपको भी पता है कि 3 कांटे होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत आ है कि सपाट सतह वाली एक वस्तु का चित्र बनाइए। तो देखिए दोस्तों, सपाट सतह वाली मतलब जो सपाट होती है। तो इस प्रकार से आप इन्हें बना सकते हैं। जो ऊपर का भाग होता है वो सपाट होता है। तो जैसे हमने तख़्त बनाया है। 12 नंबर पर है कि घुमावदार एवं सपाट सतह वाली एक वस्तु का चित्र बनाइए। तो हमने ये देखिए डब्बा बनाया है। इस प्रकार से ये ऊपर इसका ढक्कन है, ये समतल और सपाट है। तो आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7 कि 48 बच्चों से उनके पसंद के विषय पूछकर चार्ट तैयार किया गया है। चार्ट को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ पर देखिए आप, ये चार्ट बना हुआ है ना। यहाँ पर ये त्रिभुज से बच्चों को दर्शाया गया है। अब पहला प्रश्न है कि कुल कितने बच्चों से उनके पसंद के विषय पूछे गए। तो देखिए दोस्तों, ये गणित, हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी, ये सब बच्चों के पसंद के विषय हैं। अब इनको गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब कितने होंगे। इसका उत्तर होगा कि 17 बच्चों से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण कितने बच्चों को पसंद है दोस्तों। तो पर्यावरण जो है वह 3 बच्चों को पसंद है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3। अब गा नंबर का है कि गणित विषय कितने बच्चों को पसंद है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गणित है वह 6 बच्चों को पसंद है। तो 6 बच्चों को पसंद है गणित। अगला है घा नंबर का कौन सा विषय बच्चों को अधिक पसंद है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे 6 गणित विषय में ही हैं, तो गणित विषय ही बच्चों को पसंद है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 कि इस फर्श को दी गई टाइल्स से भरिए। तो देखिए ये आपका एक फर्श दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इनको आपको इस टाइल्सों से भरना है। तो जिस प्रकार से हमने भरा है आप यहाँ पे भरिए और इनमें इस प्रकार से आपको ये जो ये दिया हुआ है आप इस प्रकार से भरिए और उनमें इस प्रकार से कलर भरिए। पहले आप यहाँ पे ऑरेंज कलर कर सकते हैं, फिर यहाँ ब्लैक कलर कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको ये सीरीज पूरी बनानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 कि दी गई आकृति के 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। अब 3/4 भाग क्या कहलाता है, मतलब कि 3/4 किसी भी चीज़ का 3/4, 1 2 3। तो इस प्रकार से जैसे पूरे टोटल कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दिए गए हैं, यानी एक भाग में 2 आएंगे, 2 चौके 8। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3/4 भाग कितने होंगे, 6 भागों में कलर भर जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आप इनमें कलर भर सकते हैं 3/4 भाग में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक कॉपी का मूल्य 15 रुपये है, ऐसी 35 कॉपियाँ कितने रुपए में खरीदी जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों इसका हल होगा कि एक कॉपी का जो मूल्य है वो कितना है 15 रुपये है। तो 35 कॉपियों का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे 35 में 15 का गुणा करेंगे, तो टोटल कितना जाएगा 525 रुपये। 35 कॉपियों 525 रुपये में खरीदी जा सकती है। आप भी 35 में 15 का गुणा करके देख लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 कि एक डिब्बे में 12 लड्डू रखे जा सकते हैं, तो 156 लड्डुओं को रखने के लिए कितने डिब्बे लगेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका हल होगा कि कुल लड्डुओं की संख्या पहली बात तो कितनी है 156, और एक डिब्बे में कितने लड्डू आ रहे हैं 12। तो डिब्बे कुल कितने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे 156 लड्डुओं में हम 156 में हम 12 का भाग दे देंगे। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 3 बचा 6, 12 तिया 36, याद है 13 डिब्बे लगेंगे 156 लड्डुओं को रखने के लिए। इस प्रकार से आपको हल करना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 कि रोशन को 1 किलोग्राम चावल खरीदना है, पर दुकानदार के पास सिर्फ 250 ग्राम का बाँट है। उसको चावल तौलने के लिए 250 ग्राम का जो बाँट है वह कितनी बार उपयोग करना होगा। तो देखिए दोस्तों इसका हल होगा कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होता है। तो 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 बराबर 1000 ग्राम होते हैं। या तो हम 1000/4 कर देंगे तो 250 ग्राम आ जाएगा, या तो फिर हम 1000 भागित 250 कर देंगे तो 4 बार हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 4 बार 250 ग्राम का वाट उसको लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है हमारे पुराने सप्ताहों की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चूड़ी से व्रत बनाकर भाग में रंग बढ़िए। तो इस प्रकार से आपको एक चूड़ी लेनी है और ऐसा व्रत बनाना है और उसमें ऐसे
कलर भर देने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दिए गए स्कूल मैदान के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 14वें में कि दिए गए स्कूल मैदान के घेरे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये देखिए ये पूरा मैदान है ना, ये 100 मीटर इसकी लंबाई है दोनों साइड और 100 मीटर 50 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो स्कूल के मैदान का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणित लंबाई कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर लिखेंगे। चौड़ाई कितनी है 50 मीटर, तो 50 मीटर लिखेंगे बराबर 2 गुणित 100 और 50 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। अब 2 गुणित 150 करेंगे तो 300 मीटर आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा दोस्तों। तो घेरे की कुल लंबाई आ जाएगी कितनी, 300 मीटर होगी। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15वां कि 40 बच्चों की कक्षा के लिए बने इस चपाती चार्ट को समझकर उत्तर दीजिए। अब देखिए यह 40 बच्चों के लिए एक चपाती चार्ट बना हुआ है। इसमें जो 1/2 भाग है वह जलेबी का है, यह 1/4 भाग लड्डू का है और 1/4 भाग बर्फ़ी का है। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि जलेबी कितने बच्चों को पसंद है। तो हम क्या करेंगे 40 गुणित 1/2 करेंगे। तो इस प्रकार से 2 एकम 2, 2 बीसम 40, यानी 20 बच्चों को पसंद है। कितने बच्चों को पसंद है, 20 बच्चों को पसंद है। अब अगला प्रश्न है कि लड्डू कितने बच्चों को पसंद है। तो हम क्या करेंगे 40 गुणित 1/4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 धाम 40। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कितने बच्चों को लड्डू पसंद है, 10 बच्चों को लड्डू पसंद है। टोटल 40 बच्चे हैं क्योंकि। अब कितने बच्चों को बर्फ़ी पसंद है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 40 गुणित 1/4 भाग है ना, 4 एकम 4, 4 धाम 40, यानी कि कितने बच्चों को यहाँ भी लड्डू पसंद है, बर्फ़ी पसंद है, 10 बच्चों को पसंद है बर्फ़ी। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जो अगला प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 कि बच्चों से उनकी पसंद के खेल का नाम पूछकर एक चपाती चार्ट तैयार किया गया है। चार्ट को देखो और बताओ कि कितने बच्चों को हॉकी पसंद है। तो देखिए यह एक चपाती चार्ट है, ये फुटबॉल है, ये हॉकी है और ये क्रिकेट है। क्रिकेट 1/2 बच्चों को पसंद है, हॉकी 1/4 और फुटबॉल भी 1/4। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है कि कितने बच्चों को हॉकी पसंद है। तो देखिए दोस्तों 1/4 बच्चों को हॉकी पसंद है। अगला प्रश्न है कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो देखिए बच्चों आधे बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तीसरा है कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो 1/4 बच्चों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। इस प्रकार से आपको इनको हल करना है। 17वां क्वेश्चन है कि पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 1A 3C C। तो यहाँ पे आप देखिए पहले हम अंकों की सीरीज देखते हैं। 1 के बाद यहाँ 3 है यानी +2, 2 के बाद 6 है यानी +3, 3 के पास +4 है, +5 है, +6 है, +7 है। यानी आप 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा और 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न बनाना है। इसके बाद अब दूसरा पैटर्न आप देख लेते हैं ABCD का। तो A के बाद एक अक्षर छोड़ के C है, C के बाद D को छोड़कर एक अक्षर फिर E है, E के बाद फिर एक अक्षर छोड़कर G है। तो इसी प्रकार एक एक अक्षर छोड़कर सभी डिजिट बनाएं। G के बाद H नहीं है तो I आएगा, I के बाद J नहीं है तो K आएगा, K के बाद L नहीं है तो M आएगा। तो इस प्रकार से आपको सीरीज एक एक छोड़कर लिखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पैटर्न को आगे बढ़ाइए। प्रश्न क्रमांक 18वां, पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही पैटर्न त्रिभुज का नीचे है लेकिन एरो का निशान ऊपर है। ठीक उसी प्रकार ये जस्ट अपोजिट है, ये ऊपर है त्रिभुज और इसका एरो का निशान नीचे है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि यहाँ सीरीज बढ़ रहा है। अब आगे इसके बाद सीरीज क्या बनेगी, ये ऊपर है और ये डाउन नीचे की तरफ है, फिर ये ऊपर की तरफ है और एरो का निशान ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये सीरीज को बनाना है, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।